तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के डिसीजंस खुद क्यों लेते हैं या अपने डिसीजन उन पे क्यों थोपते हैं। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि उससे बच्चों के डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसे ख़राब हो जाते हैं, कैसे वो अपने डिसीजंस खुद ले नहीं पाते। तो उस पर एक कॉमेंट आया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ कि वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स वो वापस कैसे रीगेन करे या कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप वो इम्प्लाई कर लेते हो अपनी लाइफ में तो मोस्ट प्रोबेबली आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत बेटर हो जाएंगे, अगर वो आपके पेरेंट्स की वजह से ख़राब हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि गिव ओपिनियन। गिव ओपिनियन का मतलब क्या है कि जैसे आपके पेरेंट्स आपके बारे में कोई डिसीजन ले रहे हो या ओवरऑल ऐसे ही कोई डिसीजन ले रहे हो जिसमें आपका बात हो या आपके लिए हो वो चीज़, तो आपको अपने ओपिनियंस उनको देने हैं। लाइक ऐसा ना हो कि वो आपके लिए कोई भी डिसीजन बस ले और आपको बता दे कि ऐसा ऐसा देखो, ऐसा ऐसा करना है। तो इससे क्या होगा कि वो सारे डिसीजंस आपके लिए ले रहे हैं, आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है उस पर, तो वो थोड़ा वियर्ड होगा। तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपनी ओपिनियंस बताने हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ में ऐसा होना चाहिए। कुछ भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़, कुछ ना कुछ ओपिनियन होंगे तो वो आपको बताना है। इससे क्या होगा कि आप पूरी तरीके से रिवॉल्ट भी नहीं करोगे कि मैं अपने डिसीजन सब खुद से लूँगा, वो थोड़ा वियर्ड हो जाएगा आपके मम्मी पापा के लिए भी सोचना कि अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। और आप थोड़े थोड़े ओपिनियंस दोगे तो उनको भी लगेगा कि ये रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, इसको अपनी चीज़ों की फ़र्क पड़ता है, ये इसका मतलब इसका कोई ओपिनियन नहीं है अपने डिसीजन लेने के लिए, लाइक थोड़ी बात कर रहा है ऐसे करके। तो आपको अपने ओपिनियंस देने हैं सबसे पहली चीज़। दूसरा, उस कमेंट में ये भी लिखा था कि 12th के बाद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, लाइक 12th क्लास के बाद क्या क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो वो कर सके। तो 12th के बाद जो सबसे प्रैक्टिकल और सबसे इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से वो है कि लीव योर हाउस, मतलब अपना घर छोड़ दो। लाइक 12th के बाद कॉलेज करते हैं लोग, काम करते हैं, यही दो चीज़ करते हैं मोस्टली, अपना कुछ काम करते हैं। तो अगर आप कॉलेज जा रहे हो ऐसे तो हॉस्टल में चले जाओ या फिर पीजी ले लो या अपना रेंट पे रूम ले लो। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब डिसीजन मेकिंग स्किल्स अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी पड़ेगी। आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत नई चीज़ें पता चलेंगी कि ये भी करना होता है, वो भी करना है। तो उससे क्या होगा, बहुत बेटर हो जाएगा। और आपके ऊपर कोई भी ऑर्डर देने के लिए नहीं रहेगा कि तुझे ऐसी चीज़ करनी है, इधर ये मत कर, इधर वो मत कर। तो आपको सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ेगी, तो इससे बहुत हेल्प होगी आपको उस चीज़ में। अगर आप चाहो तो ये उतना मुश्किल भी नहीं है कि घर छोड़ना, पेरेंट्स को बोलना कि मेरे को घर छोड़ना है, लाइक पढ़ाई के लिए मेरे को प्राइवेसी चाहिए, ऐसा वैसा करके लाइक बोल सकते हो। अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो ये कर लो, ये तो बहुत हेल्प करेगा। तीसरा, मेक गोल्स एंड टेल देम, लाइक अपने गोल्स बनाओ, कुछ भी गोल्स बनाओ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ऐसे गोल्स मत बना लेना जो पॉसिबल ही नहीं है, लाइक मेरे को अगले महीने तक $1 बिलियन कमाना है, ऐसा गोल मत बनाना। ऐसा ही गोल बनाना जो थोड़ा सा मुश्किल हो बट इतना भी आसान ना हो कि हाँ ये तो हो ही जाएगा। थोड़ा सा आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़े, वैसा गोल बनाना और वो बता देना। तो इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आपने कोई डिसीजन लिया है, और उसमें एक रिस्क फैक्टर भी होगा कि ये मैंने बता दिया है, अब अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो मैं जज हो जाऊंगा। और अगर आप वो पूरा कर लेते हो तो उनको भी बिलीव हो जाएगा, आपके पेरेंट्स को, आपने जिनको भी बताया, और आपको अंदर से भी सेल्फ रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ मैं डिसीज़न ले सकता हूँ और मैं वो डिसीज़न लेके उस पर अमल भी कर सकता हूँ, लाइक मैं उसको पूरा कर सकता हूँ, मैं केपेबल हूँ। तो ये आपको अपने ब्रेन को रिस्ट्रक्चर करना है, एक्चुअली बताना है। आप डिसीज़न तो ले सकते हो, बस आपको डर लगता है कि क्या सही होगा क्या नहीं होगा। और अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते डिसीजन को, तो अगर आप ये सब उनको बताओगे तो उनको भी लगने लगेगा कि नहीं ये डिसीजन लेता है, अपनी बात बोलता है तो करता है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे नहीं। वो इसलिए इंटरफेयर ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप केपेबल नहीं हो। अगर आप उनको बता दोगे कि आप केपेबल हो तो वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे एक्चुअली। फोर्थ, बी अ लीडर। इससे मेरा क्या मतलब है, सब में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती बट आपको लानी चाहिए। सब में सब कुछ नहीं होता बट सबको सब कुछ डेवलप करना होता है। स्किल हर एक को नहीं आती बट डेवलप करनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी आनी चाहिए। तो बी अ लीडर का मतलब मेरा क्या है कि आपके दोस्तों में या कुछ भी कोई भी डिस्कशन हो या कोई भी प्लानिंग हो तो आपको हमेशा फ्रंट फुट पे आना चाहिए कि मैं करता हूँ, मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ। लाइक आपसे जो भी हो सके आप जो भी
भी हेल्प कर सको वो आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लोग कर लेंगे वो कर लेंगे। इससे क्या होता है कि आपको वापस वही हैबिट लगती है कि मेरे लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर देगा। आपके दिमाग को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपके लिए हमेशा कोई ना कोई खड़ा है, आपके लिए कोई ना कोई कुछ कर देगा। ऐसा लगेगा तो आप डिसीजन कभी ले ही नहीं पाओगे। आपके दिमाग को ऐसा लगता रहेगा कि मेरे लिए कोई ना कोई मेरे डिसीजंस तो ले ही रहा है, तो मेरे को खाली खाली एफर्ट करके क्या फ़ायदा। आपको अपने ब्रेन को चैलेंज करना है कि मेरे डिसीजन मेरे को खुद लेने पड़ेंगे या मेरे को अपनी चीज़ें खुद मैनेज करनी है। तो इससे क्या होगा, इससे डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपके बेटर हो जाएंगे। तो अगर आप ये 4 चीज़ कर लेते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अगर बहुत बढ़िया भी नहीं तो बेटर तो हो जाएंगे पहले के मुकाबले। अगर आपको कुछ लगता है, कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताओ मेरे को किस बारे में वीडियो बनानी चाहिए वो भी। एंड इट्स रोहन, पीस आउट।